फ़लस्तीन में इसराइली जारियत और इस्माइल हनिया की शहादत के बाद OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं फ़लस्तीन में इसराइल की जारियत पूरे खत्ते को लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। ईरान मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी जारियत के सामने कभी खामोश नहीं रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर पर वाज़े कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि तसादुम से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसराइली जारियत के सामने हक़ दिफ़ा का इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत से इजाज़त लिए बगैर कोई जलसा न करे। बानी PTI ने क़यादत को जलसों के लिए कोई गैर कानूनी काम न करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में बानी PTI ने आइन और कानून के दायरे में किसी से भी बात करने पर भी आमादगी जाहिर की। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब कहते हैं बानी PTI ने माफ़ी नहीं मांगी। कहा बानी PTI ने पहले CCTV वीडियोज़ मंजर आम पर लाने का कहा है। अगर CCTV वीडियो में PTI का कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो फिर देखेंगे। बानी PTI गैर मशरूत माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा सालिहा 9 मई का इतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी PTI की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं कभी पाँव। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी PTI का बयान मायूसी और दरवाजे बंद होने की अलामत है। 1 साल हो गया बानी PTI ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। जब ढाका में मुजीब के मुजस्मे गिरे तो शेख मुजीब को हीरो कहने वाले बानी PTI की पार्टी ने बयानिया बदल दिया। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक 46 साल आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राब्ते में था वो दरअसल अंडरकवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट कराची में बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा है कि मामले की तहकीकात जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ ने वकील PTI सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन कानून में तरमीम PTI का रास्ता रोकने की साजिश है। हर प्लेटफॉर्म पर इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया गया। 12 जुलाई के अक्सरियती मुख्तसर फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाज़ नहीं। फैसला इलेक्शन कमीशन के नुक्ता नज़र को सुने बगैर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीव दिया गया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान ना मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं होता। आलूदगी से पाक सरसब्ज पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दरख्त लगाने से मौसमी तब्दीली के तबाहकुन असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शजरकारी मुहिम का आगाज़। सूबाई और वफाकी महकमों को 10 करोड़ से ज़्यादा दरख्त लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोबाइल कम्युनिकेशन एशिया पैसिफिक के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा डिजिटाइजेशन के हवाले से इक़दामात में
GSM एक इंतहाई बुनियादी और अहम किरदार है। हमारा विजन है हर शख्स के पास स्मार्टफोन और हर घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट, हर कारोबार में QR कोड की सहूलत हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर और कसूर के बाद ननकाना में भी फ्री वाईफाई सर्विस का आगाज़। ननकाना में पहले फेज़ में 5 मकामात पर वाईफाई सर्विस शुरू की गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर में 50 लाख से ज़ायद शहरी सर्विस से इस्तेफादा कर चुके हैं। सर्विस बहुत जल्द रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में दस्तयाब होगी। साल के आखिर तक 18 शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी कायम कर दी जाएगी। PTI दौर में चेयरमैन SCCP मोहम्मद अली की रिपोर्ट में IPPs का ऑडिट करने को कहा था, लेकिन तहकीकात की बजाय IPPs को सालिसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट की कायम कमेटी के इजलास में इंकशाफ बताया कि PTI हुकूमत की जानिब से तहकीकात न करवाने का खमियाजा अवाम आज भुगत रहे हैं। नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालिसी होती तो IPPs को क्लीन चिट मिल जानी थी। हुकूमत IPPs के मामले को संजीदगी से देख रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने IPPs से मुआहदों में करप्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। IPPs पर तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ से लाइल्म करार देते हुए कहा कि IPPs हुकूमत की दावत पर लगे हैं, करप्शन की गुंजाइश ही नहीं थी। मुआहदे हुकूमत ने खुद मुज़ाकरात के बगैर बनाए, हुकूमत ने ही निर्ख मुकर्रर किया जिसकी बुनियाद पर सरमायाकारी हुई। आज IPPs में सरमायाकारी करने वालों को चोर कहेंगे तो कल यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? मुल्क से दुश्मनी ना करें, किसी की ज़ाती दुश्मनी है तो अलहदा तय करें। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग में धरना 13वें रोज भी जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान 24 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ज़राए के मुताबिक अहम हुकूमती शख्सियात का अमीर जमात इस्लामी से राबता, धरना खत्म करने की दरख्वास्त। फरीकैन के दरमियान बाज़ अहम मामलात पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन जमात इस्लामी बिजली बिलों और तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में कभी पर डट गई। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस बिजली का बिल क्यों अदा करें जो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की। हमारे मुतालबात वही हैं जो हुकूमत के इख्तियार में हैं। बांग्लादेश में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। मुजाहिरीन ने सड़कों की सफाइयाँ भी शुरू कर दी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा का कहना है कि 3-4 रोज़ में हालात मामूल पर आ जाएंगे। मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कल रात तक हलफ उठा लेगी। बांग्लादेश के सदर ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट तहलील कर दी थी। अबूरी हुकूमत का निज़ाम संभालने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका रवाना हो गए। बांग्लादेश की अदालत ने लेबर कानून केस में मोहम्मद यूनुस की 6 माह की सज़ा भी कलअदम कर दी। एक बयान में डॉक्टर यूनुस ने कहा कि हम वतनों पुरअमन रहिए। मोहम्मद यूनुस का कहना था कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। ढाका में सेंट्रल बैंक के मुलाजमीन के एहतजाज के बाद 4 डिप्टी गवर्नर्स मुस्ताफ़ी। बदउनवानी के इल्ज़ाम पर बैंक के गवर्नर से भी इस्तीफ़े का मुतालबा। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली। अपोजिशन रहनुमा खालिदा ज़िया का वर्चुअल खिताब। तलबा मुजाहिरीन की जिद्दोजहद को सराहा। इंतकाम की सियासत से दूर रहने, जमहूरी रिवायात बरकरार रखने और बांग्लादेश को दोबारा खुशहाल बनाने के अज़्म का इजहार किया। शेख हसीना के मुल्क से फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा साबिक फौजी अफसरान बरहम। साबिक फौजी अफसरान ने कहा कि शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। कहा यह एक हिमाकत है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की बांग्लादेश की फ़ौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत। फौजी एहलकार ने कहा आर्मी चीफ और फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से एक दिन पहले मीटिंग की। फ़ौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था कि अब उनको फ़ौज की हिमायत हासिल नहीं रही। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरान होंगे और तेज़ी से मामूल पर आएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। सबकी दुआ और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। मजीद दुआ करें कि मैं फाइनल में भी अच्छा परफॉर्म करूं, पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकूं। ये दरख्वास्त की है पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में।
पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो खेल की पहचान। अरशद नदीम कल पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में एक्शन में होंगे। फाइनल रात 11:25 पर शुरू होगा। भारत, ग्रेनेडा, जर्मनी और केन्या के एथलीट से भी सख्त मुकाबले की तवक्को। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की दुआएं और नेक तमन्नाएं अरशद नदीम के लिए। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, स्वाबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। ज़ियारत वशीन किला, सैफुल्ला में सैलाबी रैलों से फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। पानी घरों और बाजारों में दाखिल हो गया। मुताद्दिद राब्ता सड़कें और पुल बह गए। तूफ़ानी हवाओं से ज़राई सोलर पैनल उखड़ गए। स्टोर के 2 देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। शाराए कराकरम पर गिलगित चला सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। दादू में काचू के मुतादिद देहात में सैलाबी पानी कम ना हो सका। गढ़ी खैरों में बेगारी केनाल में 3 रोज़ पहले पड़ने वाला शगाफ अब तक ना भरा जा सका। शहरियों की अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने की कोशिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई। बानी पीटीआई की 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने की पेशकश। साथ ही कह दिया माफ़ी उन्हें नहीं बल्कि उनसे मांगनी चाहिए। उन्हें रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? 9 मई के वाक़यात की CCTV वीडियो सामने लाने की शर्त भी लगा दी। यकीन दिलाया कि पीटीआई के अहदेदार मुलविस हुए तो ना सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि अहदेदारों को कड़ी सज़ा दिलवाएंगे।